थोड़ा सा ऊपर करने का ऐलान किया कि 25 लोगों में से रहेंगे, क्या तैयारी है और क्या नहीं, जन स्वराज की जो परिकल्पना है उसमें किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात ही नहीं है। उसकी परिकल्पना में ही है कि समाज में जिस वर्ग की जितनी आबादी है उन सारे लोगों को साथ में लेकर दल बनाया जाए। सिर्फ टिकट के लिए नहीं, दल बनाने वाले लोगों में भी सभी जातियों सभी वर्गों की भागीदारी हो, दल के पदाधिकारियों में भी, और जब चुनाव लड़ने की बात हो तो भी सारे वर्गों की जिनकी जितनी संख्या है उनको उतना प्रतिनिधित्व मिले। इसी के लिए मैंने कहा बिहार के अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो करीब 35% जिनको अति पिछड़ा कहते हैं यहाँ पर, मैं ये पिछड़ा आंकड़ा में मेरा कोई यकीन नहीं है, लेकिन जिसको अति पिछड़ा समाज कहते हैं उनकी आबादी अगर 35% है, उस हिसाब से 75 लोगों को उस समाज से विधायकी लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। और आज तक पिछले 30-40 वर्षों से जो लोग भी अगड़े पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं उनमें से किसी दल ने आज तक इसका आधा प्रतिनिधित्व भी उनको नहीं दिया है। मैंने ये आज जो घोषणा की है, ये आज घोषणा नहीं की है तो गांव-गांव जाकर बता रहे हैं। अगर आपकी जनसंख्या 35% है तो आपके समाज के 75 लोग अगले विधानसभा में जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और सिर्फ टिकट देने की बात नहीं है, उन लोगों को चयन करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और उनको जन स्वराज के संसाधन से लड़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि उस समाज के बड़े लोगों को लड़ाएंगे। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से देखते हैं? बिहार के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं? नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, किस चीज़ पर? अभी क्या लग रहा है फिर से वो वापस पलटी मार सकते हैं? भाई नीतीश कुमार अब अपना कैरियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। बीजेपी काफी सॉफ्ट हो गई है, अमित शाह का भी एक ये बीजेपी का मामला है। बीजेपी तो चाहे तो करे, बीजेपी को कौन पूछे? अरे भाई, बीजेपी को दम है तो नीतीश कुमार के चेहरा बना के चुनाव लड़ के दिखा दे। बीजेपी वालों को अगर दम है तो घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और चुनाव लड़ के देख ले, कटिया खड़ी हो जाएगी। आपने ममता जी के भी साथ काम किया। बंगाल में टीएमसी ने अनाउंस कर दिया है कि 42 पे वो कंटेस्ट करेंगे, तो इंडिया ब्लॉक में आप सीट शेयरिंग किस तरीके से देखें? भाई, ये मेरा विषय नहीं है। मैंने सिर्फ ममता बनर्जी के साथ नहीं काम किया है। इंडिया ब्लॉक में जितने मुख्यमंत्री बैठते हैं, चाहे वो केजरीवाल हैं, स्टालिन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, दीदी हैं, सबके साथ मैंने काम किया। लेकिन ये काम मैं पहले करता था, अब तो मैं काम करता नहीं हूँ। मेरा उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के संदर्भ से जो आप पूछिएगा, मैं पिछले 2 साल से बिहार में हूँ, बिहार के गांव में हूँ, घर घर जा रहा हूँ, और मेरा नज़रिया सिर्फ बिहार को लेकर है, बिहार की जनता को लेकर है, बिहार की स्थिति कैसे सुधरे उसको लेकर है। इंडिया क्या करता है, कौन बनता है, कौन हारता है, जीतता है, इससे मेरा कोई लेना देना। 500 बच्चों को पढ़ाने थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नहीं, पढ़ाने की बात मैंने ये कही कि मेरा अपना मत है, जो मैंने आपको आंकड़े बताए कि सिर्फ 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में बिहार में हैं, और इसी 1.5% में आरक्षण का लाभ देकर इन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनका वोट लेकर लोग राज कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर 98.5% आदमी सरकारी नौकरी में है ही नहीं, तो उसको आरक्षण अगर आप लागू भी कर दें 100%, तो भी क्या लाभ होगा? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा, मैंने पहले कहा कि समाज के लोगों को ये चिंता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और उस दिशा में जन स्वराज अपनी ओर से हर जिले से 8 से 10 मेधावी जो छात्र हैं, जो गरीब परिवार के हैं, वंचित समाज के हैं, उनको जन स्वराज अपने खर्चे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ाने की व्यवस्था करेगा। पहले से भी हम लोग बिहार में 100, अभी मैंने कुछ दिन पहले 100 बच्चियों को पूरे बिहार में कंपटीशन के जरिए चुनकर उनका खर्चा हम लोग दे रहे हैं पढ़ाई का। और अभी ये 500 जो मैंने ऐड किया है, ये पूर्णतः कर्पूरी जी के सम्मान में उनके नाम पर ये स्कॉलरशिप 500 लोगों को जन स्वराज अपने संगठन के तौर पर। तो क्या निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होना चाहिए? भाई, मैं सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। मैंने आपको आंकड़ा जो दिया कि जब नौकरी है ही 1.5%, तो उसमें चाहे आप 20% आरक्षण करें या 40, मान लीजिए कि आपने 100% आरक्षण कर दिया, तो भी तो 98.5% की जो आबादी है उसको तो कोई लाभ मिला नहीं। उसको तो जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, पूंजी नहीं देंगे, स्वरोजगार नहीं देंगे, तब तक सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेते रहेंगे।
अभी यहाँ जो जातीय सर्वे आया, उस सर्वे में क्या बताया गया कि जो समाज के वंचित समाज हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वो उनकी स्थिति वही है जो 30 वर्ष पहले थी। आप मुझे ये बताइए कि 30 वर्ष से सत्ता और संसाधन पर किसका अधिकार है? 2 लोगों का अधिकार है, लालू जी का और नीतीश जी का। इन लोगों को पता नहीं कौन होशियार आदमी सुझाव दे रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि कीचड़ जमीन पे उसको उठा के इन्होंने अपने मुंह पे लगा दिया। खुद ही स्वीकार कर लिया कि हमने 30 वर्ष में तुम्हें मूर्ख बनाया, तुम्हारे वोट का इस्तेमाल किया, तुम्हारे बच्चों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए हमने किया कुछ नहीं है। आप बताइए कि आज सरकार है, कौन रोक रहा है महागठबंधन सरकार को, नीतीश को, लालू को कि भाई जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, उनको पथ निर्माण मंत्री बनाइए, उनको शिक्षा मंत्री बनाइए, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाइए। तो सारे मंत्रालय, सारे विभाग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों का कल्याण करेंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार में 40 मटेरियल है जी, सीएम मटेरियल है तेजस्वी यादव, आपको लगता है? या सीएम मटेरियल है कि नहीं तो जनता तय करेगी। हम तो 2-3-6 महीने से ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में सरकार है और सबसे बड़ा दल उसमें आरजेडी है। नीतीश कुमार भी ये उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि तेजस्वी जी को तुरंत यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए महागठबंधन की ओर से, ताकि वो अपना कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता को दिखाएं और बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो और 3 वर्ष में जनता को भी अवसर मिले ताकि वो देख सके कि तेजस्वी यादव जी कितना अच्छा सरकार चलाते हैं। लोकसभा की 40 सीटें बिहार में हैं, आपका क्या आकलन होगा सर कि 40 में क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं बिहार में 40? देखिए, मैं इस तरह के आकलनों से बचता हूँ, मैं इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन जीवन में आपने देखा होगा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज कहता है कौन सीट कितना जीतेगा। मैंने जीवन में एक बात पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा और वहाँ भाजपा को आया 77, जबकि पूरे देश में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 सीट आएगा। मैं बिहार के लोकसभा के नज़रिए से एक बात लिख कर आपको दे देता हूँ, कैमरे पर भी बता रहा हूँ। नीतीश कुमार के दल जदयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वो आपको में है कि भाजपा की ओर भागे कि दाहिने भागे कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे। थैंक यू।